हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो यार मैं फिर से निकल पड़ी हूँ पूना के लिए। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं हर 3, 4 या 6 महीने में पूना का चक्कर तो लगाती हूँ। उसका रीजन ये है कि वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन इस बार की खास बात ये थी कि बच्चों की छुट्टियां थी तो अर्नब भी हमारे साथ चल रहा था और साथ में रेखा दीदी, विवेक जीजा जी और वेद हमारे साथ थे। नहीं, मैं ये गलत बोल रही हूँ, हम उनके साथ थे। तो बस हमारी ट्रेन आ चुकी थी, जनशताब्दी। हो गया है तुझको तो प्यार सजना। बस इसके बाद ये फिल्मी सीन क्रिएट करने के बाद, जो कि पूरा तरीके से हो ही नहीं पाया क्योंकि मैं जो चाहती हूँ ना वो विनोद कर ही नहीं पाते। लेकिन चलिए जैसा भी था। उसके बाद हम लोग निकल पड़े। हमारी ट्रेन निकल गई थी, जनशताब्दी देहरादून टू दिल्ली जो मॉर्निंग की होती है 5 बजे वाली, हम लोग उसमें गए थे। तो बस रास्ते में बच्चे मजे कर रहे थे और मैं ना मतलब फ्रंट कैमरा ब्लॉगिंग कर ही नहीं पाती हूँ। कब कर पाऊंगी, कैसे कर पाऊंगी पता ही नहीं, कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा। और वैसे भी ना ज्यादा लोगों को देख के मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ। पर चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी है आपके लिए तो शेयर करती ही रहूंगी। बस ट्रेन ने तो अपनी रफ्तार पकड़ी हुई थी और रेखा दीदी और मैं भी बिल्कुल फुल ऑन गप्पों में लगे हुए थे क्योंकि हमें भी बहुत दिनों बाद मौका मिला था और बच्चे हो रहे थे बोर। लेकिन इसी बीच ना वेफर्स वाला आ रहा था, चॉकलेट वाला आ रहा था, तो बच्चे तो ऐसे धाबा बोल रहे थे जैसे इन्होंने पता नहीं कब से कुछ नहीं खाया होगा। तो बस इनके साथ सोचा कि हम भी क्यों ना एंजॉय करें। तो हम लोगों ने भी एक एक कॉफ़ी ली और कॉफ़ी लेते हुए ना मैंने सोचा यार मैं भी इसमें ना एक रील बना लेती हूँ। लेकिन मेरे से ना एक भी रील नहीं बन पाई। उसके बाद चलते चलते ना गाजियाबाद रेलवे स्टेशन आ गया था और जब जैसे ही गाजियाबाद आया ना तो हम सब ना एक दूसरे को हिलाने लग गए थे कि भाई बस अब उठ जाओ क्योंकि नेक्स्ट रेलवे स्टेशन जब दिल्ली आएगा तो हमें तो उतरना है, क्योंकि हमें ना वहाँ से दूसरे रेलवे स्टेशन में जाके अपनी पूना के लिए ट्रेन पकड़नी थी। और लेकिन यहाँ पे ना सब एक एक करके सो रहे थे तो हम सबको जगा रहे थे, भाई उठो 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 बस आने वाला है। तो बस अब हम पहुँचने वाले थे दिल्ली रेलवे स्टेशन। अब हम पहुंच चुके थे दिल्ली रेलवे स्टेशन और ना यहाँ पहुंचते ही मैं सोच रही थी इतनी गर्मी क्यों है भाई। और उसके बाद हमने ली कैब और हम लोग निकल चुके थे दूसरे रेलवे स्टेशन के लिए। और इसके बाद ना यहाँ पहुंचने पहुंचने तक तो मतलब रास्ते के नज़ारे भी ले रही थी, लेकिन मेरी हालत हो गई थी खराब। शायद गर्मी से मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे। लेकिन वहाँ का जो वेटिंग रूम था मैं वहाँ रेस्ट कर रही थी। तभी विवेक जी मेरे लिए लस्सी वगैरह लेकर आए। मतलब दीदी और जीजा जी ने मेरा बहुत ध्यान दिया पूरे रास्ते भर। इसके बाद हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म में आ चुकी थी तो हम लोग जा रहे थे अपनी नेक्स्ट ट्रेन में बैठने के लिए। फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे अपनी ट्रेन में जो कि पूना जानी थी, गोवा एक्सप्रेस। और इसके बाद हमने किया रिलैक्स और हम लोग सो चुके थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं अभी मतलब आधे रास्ते में और हम लोग कहाँ इटारसी से आगे पहुंच गए। और कल तो बहुत थके हुए थे, मतलब कल बिल्कुल बोला नहीं जा रहा था। तो मैंने आज सोचा आज थोड़ी ब्लॉगिंग करूंगी। अभी हम लोग सब फ्रेशन अप हो रहे हैं, एक करके सब बैठे हुए हैं, बच्चे थोड़ा सो रहे हैं और दिन भर की जो भी अपडेट है आपको सब बताती रहूँगी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये हैं दोनों यहाँ सोए हुए हैं और मिट्टू तो ऊपर सोई हुई है और ये है बाहर का किसान खेती करते की तरह दिख। कहाँ है ये? हम वेदू कहाँ पे पहुँचे? हम पता नहीं है। ये वेदू और मैं पी रहे हैं एक कॉफी एक चाय। ब्रश किया? मैं आपको भी दिखाती हूँ यहाँ पे ट्रेन में बच्चे इतने सारे भरे हुए हैं, मतलब छुट्टियों का पूरा मजा अभी चल रहा है। नीचे ये है ट्रेन पूरी बच्चों से भरी हुई है सबसे ज्यादा। ये देखिए
अब हमारा सफ़र ख़त्म ही होने को था और रेखा दीदी कर रही थी बच्चों को बिज़ी और मैं तो बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई थी जैसे एक जगह कि कब पहुँचेंगे हम पूना। और हम लोग ना रास्ते भर में ना खाना पूरा घर का ही बना हुआ खा रहे थे और जैसे ही हम पूना आए वहाँ आई थी बड़ी दीदी हमें लेने के लिए, तो हमारी तो एनर्जी फुल ऑन हो गई फिर से। पुणे और अब मैं मिलूंगी आपको सीधा अपने कल के ब्लॉग में। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं पुणे। दीदी आई हुई है हमें लेने के लिए। थैंक यू आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बेचारे से कैसे याद आया? ये चलो बिट्टू और अन्ना वेदू